Hi guys, hi guys. I am Rohan Dhakkad. I am again back with another video in which we will solve the problem. We will solve the question number third of exercise 3.2. Okay, guys. Till uh, till our previous video, we have solved the question number second. All the problems of question number second of exercise 3.2. In this video, we will solve the problem of question number third. Right? गाइस, यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके एक और प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे मैंने कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे इन रेशियोज को कंपेयर करते हैं, ठीक है गाइस। और वन मोर थिंग गाइस, यदि आपने मेरे चैनल कोडशिप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे गाइस, ठीक है। तो हम हमारा और मैंने वन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो क्रिएट किया है जहाँ वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस अपने डाउट डिस्कशन के लिए। आप वहाँ पे डाउट्स भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप डाउट्स के बारे में पूछ सकते हैं गाइस, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out the whether following pair of linear equations are consistent or inconsistent, ठीक है। हमने तीन कंडीशंस देखी थी गाइस, एक कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होती है, बाकी दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडीशंस पे लिख देता हूँ। जब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करती है वन पॉइंट पे, ठीक है, जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है हमें इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो कंसिस्टेंट होती है लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये थी कि जब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो, ठीक है, मतलब कोइंसिडेंट करती है। देखो मैं ऐसे नहीं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कोइंसिडेंट करती है, ठीक है। लाइन जब एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती है, कोइंसिडेंट्स लाइंस होती है, ठीक है गाइस, कोइंसिडेंट्स लाइन होती है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इन्फिनिटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है इसके लिए गाइस, ठीक है। तो इन दोनों केस में क्या होगा गाइस, कंसिस्टेंट होगी। और थर्ड केस हमारा है नो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब होता है ये, जब गाइस दोनों लाइंस पैरेलल हो, ठीक है। जो इक्वेशन है उसको हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करें और हमें पैरेलल लाइंस मिल जाए, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो देखिए इस केस में, ओनली इस केस में क्या होती है, जो हमारी ये इक्वेशंस होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। अदर टू केसेस में क्या होती है गाइस, कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। तो देखिए हम हमारा पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं लिख लेता हूँ दोनों इक्वेशंस को। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 गाइस, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, कंपेयर इट विथ किसके साथ में, इसके साथ में a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 गाइस, ठीक है। लेकिन देखिए हमारा कांस्टेंट टर्म्स जो है वो तो इस साइड है, राइट हैंड साइड पे, पहले हमें इनको लेफ्ट हैंड साइड पे लाना होगा, ठीक है। तो मैं कैसे, देखिए रीराइट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, रीराइट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे गाइस। इसका मतलब क्या है, देखिए 3x प्लस 2y इधर है, 5 इधर इक्वल में RHS में, इधर LHS में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में बना रहे हैं, इक्वेशन हमारी सेम ही रहेगी। ऐसी रीराइट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन सेकेंड को, जो कि लिखा है 2x माइनस 3y, इधर 7 को ले आऊंगा तो माइनस का 7 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब देखिए अब हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा गाइस, a1 की वैल्यू मिल रही है 3, ये फर्स्ट वाली को देखिए, ये जो मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट वाली को इससे कंपेयर करेंगे तो a1 के लिए 3, b1 हमें क्या मिलेगा 2, प्लस का 2 या 2 लिखो एक ही बात है। और c1 क्या मिलेगा गाइस, देखिए साइन क्या है, माइनस का 5 है, प्लस नहीं है तो माइनस का 5 लिखेंगे, ठीक है। ऐसी a2 क्या है गाइस, हमारे पास 2 है, ठीक है। b2 देखिए माइनस का 3y है तो माइनस का 3 है, ठीक है, कॉफिशिएंट b2।
और C2 जो कांस्टेंट टर्म है वो -7 है गाइस, ठीक है। अब देखिए हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं फिर गाइस, ठीक है। देखिए इस रेशियोज, फिर से आ गया ऑप्शन, सॉरी गाइस। देखिए ठीक है, रेशियोज को कंपेयर करते हैं, मतलब ये जो 3/2 है A1/A2 और B1/B2 2/-3, क्या ये इक्वल है गाइस? नहीं, इक्वल नहीं है, ठीक है। ये इक्वल नहीं है, हमारी पहली कंडीशन ही सेट इज, हमारी देखो पहली कंडीशन कौन सी आ गई, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, जब यही इक्वल नहीं है तो हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलता है गाइस? हमें मिलता है, देखिए सबसे पहले तो जो लाइंस होगी ग्राफ्स की, both lines will intersect, both lines will intersect at one point। दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी गाइस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगी, ये कंसिस्टेंट होगी, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर होगी ये गाइस। कैसा पेयर है, कंसिस्टेंट पेयर है, हमें यही बताना था गाइस, ठीक है, कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है कंपेयर करके। ये तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते गाइस, उसके लिए मुझे क्लिप लेना होगा सेकंड क्वेश्चन का। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है गाइस। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो मैं इसको देखो इक्वेशंस को अच्छे से रिराइट कर देता हूँ ताकि हम उससे कंपेयर कर सके, ठीक है गाइस। ये हमारा सॉल्यूशन है सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखिए 2x - 3y, 8 इधर है राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे ले आऊंगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ। फिर हमारे पास गई 4x - 6y, 9 उधर है प्लस का, इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड पे तो माइनस का हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, कंपेयर इट विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करना होगा। तो देखिए a1 की वैल्यूज क्या आ जाएगी गाइस, टू आ जाएगी, ठीक है। b1 की वैल्यू क्या आएगी, -3y है तो -3 आ जाएगी, ठीक है। और c1 की वैल्यू -8 है तो -8 आ जाएगी। अब देखिए a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस का है, b2 फिर से माइनस का आ जाएगा, -6y -6, और c2 भी माइनस का आ जाएगा, -9 गाइस, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं, देखिए रेशियोज को, 2/4 -3/-6, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा गाइस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, मतलब ये दो रेशियोज इक्वल है, ठीक है। -8/9 को देखते हैं, नहीं ये तो प्लस का हो जाएगा, बट ये इक्वल नहीं है, ठीक है। ये नॉट इक्वल है, ये इक्वल है। ये कौन सी कंडीशन हो गई गाइस, a1/a2 = b1/b2, ये दो तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, ठीक है, c1/c2। ये गाइस कौन सी कंडीशन है हमारी, जिसमें दोनों लाइंस पैरेलल होती है, हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है, ठीक है। और हमारी लीनियर और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे इस केस में, ठीक है गाइस। ये कौन सी कंडीशन है, बोथ लाइंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, बोथ लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है गाइस। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। और देखिए, और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है गाइस। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन गाइस, ठीक है। अब हम हमारा थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं गाइस। उसके लिए पहले मैं क्लिप लेना होगा मुझे क्वेश्चन का। अब देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन की जो कोफिशिएंट है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो हमें घबराना नहीं है इसमें गाइस, तरीका हमारा सेम ही रहेगा। जो कोर कंसेप्ट है हमारा, बेसिक कंसेप्ट, वो तो सेम ही रहेगा गाइस, ठीक है। सॉल्यूशन थर्ड नंबर, देखिए क्या है, 3/2 x + 5/3
वाई, 7 उधर है, इधर ले आएंगे गाइस राइट हैंड पे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। -7 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई गाइस। फिर सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y, 14 उधर है प्लस का, इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड पे तो माइनस का 14 हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। हमें इसे कंपेयर करना होगा गाइस, कंपेयर इट विथ a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। इसके साथ हमें कंपेयर करना होगा। तो देखिए अब जो 3/2 है, ये देखिए जो a1/a2 और b1/b2 का रेशियो हम देखते हैं, ठीक है, इधर इक्वल आएगा कि नॉट इक्वल। तो देखिए a1 हमारा 3/2 है, ठीक है, अपॉन में a2 है, a2 क्या है हमारा 9 है, ठीक है गाइस, 9 है ओनली। तो देखिए इसे हम कैसे रिराइट कर सकते हैं, इसको 3/2 डिवाइड में 9 है इंटू 1/9, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा। और b1 क्या था हमारा 5/3, वो उधर डिवाइड में है गाइस, ठीक है, तो उधर मल्टीप्लाई में उसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। और क्या आ जाएगा गाइस, देखिए माइनस का 10 है, ठीक है। 1 मिनट गाइस, मैंने यहाँ लिखा ही नहीं a1, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंपेयर करने पे हमें क्या मिला था गाइस, a1 था 3/2, a1 था 3/2, b1 क्या था गाइस 5/3, b1 क्या था गाइस 5/3, और c1 क्या था हमारा माइनस का 7 था, ठीक है। और देखिए हमारा a2 क्या था 9 सिंपल, b2 क्या था माइनस का 10 था, ठीक है, और हमारा c2 क्या था गाइस माइनस का 14। तो देखिए 5/3 और b2 क्या b2 हो जाएगा 10 हो जाएगा, बट ये माइनस का आएगा, ठीक है। अब देखिए कहीं से कहीं तक इक्वल नहीं हो सकता है, मैं इसको कर देता हूँ वैसे, 5/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1/3 टू जा 6, ठीक है, 1 into 1। अब देखिए 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये भी हो जाएगा, बट ये माइनस का और वो प्लस का गाइस, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये इक्वल नहीं है, ये जब इक्वल नहीं है तो हमारी पहली कंडीशन ही यहाँ पे अप्लाई होती है, ठीक है गाइस, कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है गाइस। पहली कंडीशन कौन सी अप्लाई होती है, both lines will intersect at a one point, वन मिनट गाइस, क्या हो गया इसे, देखिए हाँ, both lines will intersect at a one point, ठीक है। मतलब क्या है, एक अयूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, एक एक पेयर होगा x कॉमा y का, ठीक है गाइस, एक ही पेयर मिलेगा हमें, अयूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखिए और ये क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी गाइस, ठीक है, ये क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी इस केस में, ठीक है। हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी गाइस, कंसिस्टेंट होगी इस केस में, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमारा फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। देखिए गाइस ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, बस जो ग्राफिकल मेथड वाले हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, डिफरेंट मीन्स लाइक वो थोड़े से बड़े हैं, मतलब, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास ग्राफ पेज वैसा नहीं है जैसा कि हम स्कूल्स में यूज करते थे, ये तो अदरवाइज वो सिंपल होता है, ठीक है। इधर सॉफ्टवेयर पे बिल्ड करना ग्राफ थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए गाइस ये भी प्रॉब्लम हमारी, ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम, हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, या गाइस मैं एक काम करता हूँ, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉब्लम आपको फिफ्थ प्रॉब्लम में सॉल्व कर देता हूँ, फोर्थ प्रॉब्लम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या आपके होमवर्क में एक तरीके से, ठीक है गाइस, ये क्या है आपके होमवर्क में है, ठीक है, होमवर्क ले लो या अपना असाइनमेंट में ले लो, ठीक है गाइस, एक ही बात है। मैं फिफ्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ, एक जैसी प्रॉब्लम है इसलिए गाइस, ठीक है, हमारा टाइम बचेगा।
अभी वाली प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, फिफ्थ वाली। देखिए इस फिफ्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 4/3 x + 2y। 8 उधर है तो इधर ले आते हैं, माइनस का 8 हो जाएगा 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई गाइस हमारी, ठीक है। फिर है हमारे पास 2x + 3y, प्लस का 12 उधर है, माइनस का 12 इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हो जाएगा 2, ठीक है। देन हमें वही करना है गाइस, कंपेयर करना है हमें, ठीक है। कंपेयर इट विथ किसके साथ, a1x + v1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। अब देखिए a1 की वैल्यू क्या है गाइस, यहाँ पे 4/3 है, ठीक है। b1 की वैल्यू क्या है, +2 है। c1 की वैल्यू -8 है, ठीक है। a2 की वैल्यू a2 और b2 की वैल्यू है गाइस 3 और c2 की वैल्यू है -12, ठीक है गाइस। अब हम कंपेयर करेंगे वापस से रेशियोज को, ठीक है। देखिए a1/a2 यानी 4/3 है, ठीक है। यदि मैं देखिए इसके डिवाइड में 2 को ले जाता हूँ तो ये कैसे रिजॉल्व होता है, ये 4/3 × 1/2, ठीक है। डिवाइड में रहता है 2 इस तरह से। जब हम इसे डिवाइड में सॉल्व नहीं होता गाइस, मल्टीप्लाई में लाना पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में लाते तो ये नीचे आ जाता है, ठीक है। न्यूमरेटर में होता है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चले जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है गाइस। और ये हो जाएगा 2/3। तो अब हम देखते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 3, ठीक है। ये तो इक्वल से गाइस, ठीक है। अब -8/-12 वाला देखते हैं। देखिए 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, माइनस माइनस प्लस 2/3, ये भी इक्वल है। ये किस तरीके से हो गए गाइस, 2/3 = 2/3, 2/3, ये तीनों रेशियोज इक्वल हो गए, ठीक है। ये हमारा थर्ड केस था। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 गाइस, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कौन सा केस हो गया, ये हमारा तीनों इक्वल हो गए, ठीक है। इसमें हमें क्या मिलता है गाइस, बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। दोनों लाइन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, कोइंसिडेंट यानी जुड़ी होती है, ठीक है। कोइंसिडेंट होती है गाइस। और एक और हमें क्या मिलता है यहाँ पे, कि ये भी कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा ही कंसिस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, x, y के। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट हियर गाइस, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है गाइस। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं क्लिप ले लेता हूँ, पहले इतने पार्ट का ले लेता हूँ गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें वो पता करना है, यदि कंसिस्टेंट है तो वो सॉल्व की जा सकती है, ठीक है, वैल्यूज ऑब्टेन की जा सकती है। हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली करना है गाइस, ठीक है, इनमें से। तो हम पहले फर्स्ट प्रॉब्लम को ले लेते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट हमें कंसिस्टेंट दिख रही है, a1/a2 इज इक्वल टू 1/, हाँ यहाँ तो ओवरलैप कर जाएगी गाइस, ठीक है, लाइंस, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ, ठीक है। यदि देखिए कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्व करना है, इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्व हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो हम कर भी नहीं पाएंगे। अब देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट का, पहली इक्वेशन क्या लिखी गाइस, x + y = 5, ठीक है। 1 मिनट, मुझे कंपेयर करना होगा तो मुझे उस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, देखिए लिखा है x + y, 5 उधर है तो इधर ले आऊंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो माइनस में आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है गाइस, 2x + 2y, 10 उधर है तो इधर ले आऊंगा = 0, ठीक है। इसके रेशियोज हम कंपेयर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। देखिए डायरेक्टली हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, a1 की वैल्यूज है गाइस 1, ठीक है।
v1 की वैल्यू है 1 फर्स्ट इक्वेशन में, और c1 की वैल्यू है -5, ठीक है। a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 2, और c2 की वैल्यू है -10, ठीक है गाइस। तो देखिए 1/2 b1/b2। अब देखिए -5 है, -10 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, मतलब ये तीनों इक्वल्स हो गए, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो गई। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है गाइज। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, सिंप्लीफाई करना होता है हमें। ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है गाइज। मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। पहला हमारा पॉइंट क्या है गाइज, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट है और आगे सॉल्व हो सकती है, ठीक है। कोइंसिडेंस लाइन मिलेगी हमें। क्या मिलेगी, कोइंसिडेंस लाइन, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी गाइस, ठीक है। ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो देखिए ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, वही हमारा तरीका है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए गाइस, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें वो बनाने होंगे वैल्यूज को, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है गाइस। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो हमें देखें, हम y की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे x को उधर ले जाते हैं, 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है गाइस। और अब हम हमारा इधर बॉक्स बना लेते हैं वो, ठीक है। x ये रहेगा हमारा, और y क्या हो जाएगा गाइस, 5 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे गाइस, ठीक है। आगे तो देखिए गाइस, x की वैल्यू यदि मैं 5 रख दूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 4 रख दूँ तो मुझे y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। और x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू यहाँ पे मैं एक बार 3 रख दूँ तो y की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी गाइस, ठीक है। ये किस तरीके से सॉल्व होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, मैं रख के बता देता हूँ। पुट x इज इक्वल्स टू 5, 5 रखा तो हमें y की वैल्यू क्या है, 5 माइनस एक्स है, मतलब 5 माइनस 5 0, ठीक है गाइस। इस तरीके से सॉल्व होता है। इसी तरह से x की वैल्यू 4 रखने पे y की वैल्यू देखिए 5 माइनस एक्स यानी 5 माइनस 4 और 1 हो जाएगी, ठीक है गाइस। उसी तरीके से देखिए थर्ड में x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू 5 माइनस एक्स है, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी गाइस, 2 मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1 मिल गई हमें और यहाँ पे तो 0 है, ठीक है गाइस। ये हमारी फर्स्ट टेबल बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन से बनाते हैं हम, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से देखिए गाइस, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम देखिए 2x को पूरा उधर ले जाते हैं, प्लस का है तो माइनस का 2x हो जाएगा गाइस, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा। और y सिर्फ हमें इधर रखना है, y की वैल्यू पता करनी है, तो ये हो जाएगी 10 माइनस 2x, और 2 मल्टीप्लाई में इधर गाइस देखिए y के साथ में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। तो y की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है गाइस। ये y की वैल्यूज हो जाएगी। अब हमें वैल्यूज पता करनी है, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज कैसे पता करेंगे, वही गाइस फर्स्ट हमारा सेम ही है। पुट x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 रख देते तो देखिए y की वैल्यू 0 हो जाएगी। 10 माइनस 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 10 टू 5 जा 10 डिवाइडेड बाई 2, 0 अपॉन 2 कितना हो जाएगा गाइस, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो हमें y की वैल्यूज क्या मिल गई गाइस, 0 मिल गई। यहाँ पे y की वैल्यू 0 मिल गई जब x की वैल्यू हमने 5 रखी तो, ठीक है गाइस। अब सेकेंड देखिए, अब हम रखते हैं पुट x इज इक्वल टू 4 रख देते हैं, ठीक है गाइस। तो y की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी, 10 माइनस 2 इंटू 4 8 डिवाइडेड बाई 2, 10 माइनस 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई 2, 10 माइनस 2 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है गाइस, 1 मिल रही है। ये तो प्रीवियस केस जैसा ही हो रहा है गाइस, ठीक है। हाँ एक जैसी ही वैल्यूज आएगी, ठीक है गाइस, ज़्यादा अंतर नहीं होगा उनमें। थर्ड देखिए, हमें रखना है पुट x इज इक्वल टू 3 रख देते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 माइनस 2 मिल जाएगा शायद, ठीक है। 10 माइनस 2 इंटू 3, एक्स की जगह पे 3 रख देगा इस डिवाइडेड बाई 2, देखिए 10 माइनस 2 3 जो 6 डिवाइडेड बाई 2, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, ठीक है गाइस।
टू टू ज़ा 4 हो जाएगा, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, ठीक है गाइस, 3 रखने पे। अब देखिए दोनों टेबल सेम ही बन गई गाइस, सेम ही बन गई तो एक ही लाइन बनेगी उनकी, 5 रखने पे 0, 4 रखने पे 1, 3/2, ठीक है गाइस। देखिए गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब हम टेबल बना लेते, तो आप देखो टेबल से तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस है गाइस। ठीक है गाइस, देखिए अब मैं यहाँ पे कैलिबरिंग कर देता हूँ, कैलिबरिंग मीन्स नंबरिंग, ठीक है, ग्राफिकल लाइन पे ये हो जाएगा हमारा गाइस 1 2 3 4 5 6, हमें यहीं तक की जरूरत है, ठीक है, हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये भी हो जाएगा गाइस यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 एंड 6 गाइस, ठीक है, ये हमारी होती है वाई एक्सिस, आपको पता होगा गाइस। गाइस यदि आपको प्रॉब्लम समझने में कोई ये सॉल्यूशन समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरा सेकेंड लास्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है, इसके प्रीवियस वाला वीडियो, उसमें मैंने कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि किस तरीके से हमें ये कंडीशंस कैसे रेशियोज कंपेयर करते हैं वो सब, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल से पॉइंट है गाइस हमारे यहाँ पे, ठीक है, वन मिनट गाइस, ये क्या हो गया इसमें, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, ओके। देखिए अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो सिंपल है, देखिए x 5 पे था, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 ही मिल गई, पहला पॉइंट तो यहीं आ जाएगा गाइस, ठीक है। सेकंड क्या था, x की वैल्यू हमने देखिए x की वैल्यू 4 रखी तो हमें y की वैल्यू 1 मिली, ठीक है गाइस, फिर x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू हमें 2 मिली, तो ये लाइन देखिए ये ओवरलैप कर गई है, ठीक है, दोनों ग्राफ एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है, मैं पेन कलर चेंज करते रहता हूँ बिकॉज हमारी कलरफुल लाइफ होना चाहिए गाइस, ठीक है। अब देखिए ये रही वो लाइन, ठीक है गाइस, तो ये क्या ओवरलैप कर गई क्योंकि हमें सेम ही वैल्यू मिली है गाइस, ठीक है, इसलिए ये कंसिस्टेंट भी है और इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, जितने पॉइंट्स है ना गाइस इस लाइन पे सारे इसके सॉल्यूशन है, जैसे 5 देखिए इसके मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ गाइस, ये सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन है, ठीक है, सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन है गाइस, ठीक है। ये देखिए ये कौन सा पॉइंट है, 3 वैल्यू थी एक्स की, वाई की वैल्यू 2 मिली, 4 वैल्यू थी एक्स की, वाई की वैल्यू 1 मिली, ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा था, 5 थी एक्स की, वाई की वैल्यू 0, ये जितने सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये सब सॉल्यूशन है इसके, ठीक है, इसलिए और हमें पता है इस दो लाइंस के बीच में इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हमें क्या मिला, इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन, इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन गाइस, ठीक है, मेनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए हमें एक्स कॉमा वाई के, ठीक है गाइस, जो सेटिस्फाई करते हैं ऊपर वाली इक्वेशंस को। अब हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं सेकेंड का। यहाँ पे इक्वेशंस क्या मैं लिख लेता हूँ, x माइनस वाई, एट उधर है प्लस का, इधर आएगा माइनस का, एट हो जाएगा जीरो, हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। फिर ये 3x माइनस 3y प्लस का 16 इधर आएगा, माइनस का 16 हो जाएगा गाइस, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, हमारी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब हम इसे देखिए कंपेयर करेंगे, इसे हम कंपेयर करेंगे, पहले पता करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तभी आगे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे हम, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो गाइस, ठीक है। अब देखिए a1 की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, x का कोई कॉफिशिएंट नहीं तो 1 तो है, y के साथ में भी 1 मल्टीप्लाई में, लेकिन माइनस का है वो गाइस, ध्यान रखिए, माइनस y है तो माइनस का 1 है, और c1 की वैल्यू भी माइनस ही है, ठीक है। हमें c1 c2 की वैल्यू तो माइनस में मिलते जा रही, क्योंकि हम इधर ले आते उधर प्लस की लिखी होती है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लाते हैं तो माइनस की ही मिल रही है हमको, ठीक है, सारी यहाँ पे वैल्यूज लगभग। a2 की वैल्यू देखिए 3 है, b2 की वैल्यू माइनस 3y मतलब माइनस का 3 है, और c2 की वैल्यू माइनस 16 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करते रेशियोज को, ठीक है, 1/3 और इधर है माइनस का 1 माइनस का 3, ठीक है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गई, ये तो इक्वल हो गए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट देखिए -8/-16, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 8 बन जाए 8, 8 टू जो 16, ये इक्वल नहीं है गाइस, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन बन गई, इनकंसिस्टेंट हो गया है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट ये इसके इक्वल नहीं है गाइस, ठीक है, c1/c2 के, इनकंसिस्टेंट हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो देखिए हमारी जो लीनियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इन आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है हमारी गाइस, तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते इसको, क्योंकि पैरेलल लाइंस मिलेगी हमें, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। वी गेट दी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मिलेगी हमें ग्राफ में, ठीक है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता गाइस, ठीक है, इसके लिए, इसलिए हमें पहले ही चेक कर लेना होता है सॉल्व करने से पहले, कि हम बात पहले, यदि हम देखिए गाइस पहले सॉल्व कर लें फिर हमें पता चलेगा कि वो पैरेलल लाइन से, तो हमें आंसर ही नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए हम पहले ही चेक कर लेते हैं। अब हम हमारा ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का है, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पहले से ही देख के रखे हैं हमें गाइस, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कंपेयर करते हैं गाइस, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ जनरल फॉर्म, विथ जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ में कंपेयर करेंगे इसे। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा जो a1 है वो क्या आ जाएगा 2, b1 प्लस का y यानी 1 आ जाएगा, और c1 आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब a2 आ जाएगा गाइस हमारा 4, b2 जो है वो आ जाएगा हमारा माइनस का 2y -2, और c2 आ जाएगा हमारा माइनस का 4 गाइस, ठीक है। अब इसे देखते हैं हम, a1/a2 2 है, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना जरूरी है गाइस, तभी हमें रेशियोज, मतलब रेशियो का मतलब ही होता है सिंप्लीफाइड वैल्यू एकदम, ठीक है। फिर है 1/-2 है गाइस, देखिए -2 जो कि इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, ये वाली कंडीशन होगी गाइस, यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाली, a1/a2 नॉट इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 गाइस, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का आ गया, वैल्यू सेम है। देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, प्लस की वैल्यूज, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें यहाँ क्या है, ये कंसिस्टेंट तो है, ठीक है, गिवन
कंसिस्टेंट तो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और देखिए बोथ लाइन्स विल इंटरसेक्ट, both lines will intersect at a one point, okay, both lines will intersect at a one point, एक पॉइंट पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएगी गाइस, ठीक है। इसके ग्राफ इस तरीके से आएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। देखिए इक्वेशन क्या है गाइस, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वन मिनट गाइस, मैं पेन ले लेता हूँ। देखिए गाइस इक्वेशंस क्या है यहाँ पे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। पहले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वो बनाएंगे, ठीक है गाइस, ग्राफ। पहले 3 सॉल्यूशन पता करेंगे उसके, फिर हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, सही है गाइस। अब देखिए गाइस यहाँ पे हम y की वैल्यू ही पता करते हैं, ठीक है। y पॉजिटिव है, इधर ही रहने दीजिए, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो 6 प्लस का हो जाएगा और प्लस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को बनाते हैं, ठीक है। x से, और y की वैल्यूज क्या हो गई गाइस, 6 माइनस 2x हो गई, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते हैं पहले, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू मैं रख देता हूँ 3 रख देता हूँ, तो y 0 ही मिल जाएगा, ठीक है। y हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है, मल्टीप्लाई में गाइस ये इधर, तो 6 माइनस 6 हो जाएगा 0। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, 0, ठीक है। x की वैल्यू 3 रहेगी, y की वैल्यू 0 मिल गई हमें, ठीक है। अब हम x की वैल्यू को यदि 1 ही रख दे, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी, 6 माइनस 2 इंटू 1 2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी गाइस, 4। 1 रखने पे y की वैल्यू 4, ठीक है। और 2 रखने पे देखिए कितना हो जाएगा ये, जब हम यदि वैल्यूज को पुट x इज इक्वल टू 2 रख देंगे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, माइनस 6 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 4, विच इज 6 माइनस 2 2 जो 4, 2 बचेगा, ठीक है गाइस। कितना बचेगा, 2। y की वैल्यू कितने मिल जाएगी गाइस, 2 मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ठीक है गाइस, देखिए अब फिर हम दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है। मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, यदि कॉपी हो जाए तो ठीक है, हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ गाइस, ताकि कॉपी करने की जरूरत पड़े तो इजीली कॉपी हो जाए। इक्वेशन सेकेंड से हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, तो हम देखिए माइनस का 2y है, इस पूरे को इधर ले जाएंगे राइट हैंड पे, ठीक है। 4x माइनस 4 को इसी रहने देंगे, पूरे को इधर ले जाएंगे तो 2y हो जाएगा गाइस, ठीक है, दिख रहा है आपको, प्लस का 2y। फिर देखिए 4 में कॉमन भी ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो अंदर बचेगा x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा y, इनटू में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा गाइस, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने 2 स्टेप्स एक साथ लिख दिए, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, ठीक है गाइस। ये हमें मिल जाएगा, वाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2 इंटू एक्स माइनस 1 गाइस, ठीक है। तो अब हम इसकी टेबल्स बनाते हैं यहाँ पे x से, और y की वैल्यू क्या है गाइस, 2 इंटू एक्स माइनस 1 है, ठीक है। देखिए गाइस यदि आपको दिख रहा होगा, यदि मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ, 1 माइनस 1 0, 2 इंटू 0 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगी गाइस, ठीक है। और देखिए फिर सेकेंड देखिए, पुट यदि मैं x की वैल्यू और कुछ रख देता हूँ गाइस, पुट x इज इक्वल टू 2 2 रख देता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 ही आएगी, ठीक है। 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 1, 2 इंटू 1 2, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है गाइस, 2 मिल रही है, ठीक है। 2 रखने पे 2 ही मिली है, और 3 रखने पे हम देख लेते हैं क्या आ जाएगी, 3 रखने पे क्या आ जाएगी वैल्यूज, ठीक है गाइस, हम वो देख लेते हैं।
ये पुट x इक्वल टू 3, y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2 इंटू 1 बीटा x था वहाँ पे गाइस, ठीक है। देखिए गाइस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रख दी 3 रख दी, -1 3 -1 कितना हो गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया गाइस 4, वाई की वैल्यू कितनी मिल गई 4, एक्स 3 रखने पे वाई की वैल्यू मिल गई 4 गाइस, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं नीचे और हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और सॉल्यूशन पता करते हैं, ठीक है, किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। देखिए गाइस मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है गाइस देखिए मैंने इन्हें कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया, ठीक है। अब मैं वो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिस पे हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है गाइस। ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा तो इतनी ही लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। फिर देखिए इसे कैलिबर भी कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है गाइस। इसकी वैल्यूज लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 तक हमें चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है गाइस। 6 और 7 में लिख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी वैल्यूज हो जाएगी -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है गाइस। नेगेटिव वाई एक्सिस होती है ये, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, डाउन पे नेगेटिव वाई और यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, ठीक है गाइस। अब हम देखिए, अब हम इस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस देखिए यहाँ पे, देखिए क्या था हमारा x पे फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम, ये वाली इक्वेशन, ठीक है गाइस। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं और ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, ठीक है। x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट यहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 यानी ये, और y की वैल्यू 4, मतलब एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है गाइस। फिर 2 है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है गाइस। इनको हम पहले प्लॉट कर देते फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो सेकेंड टाइम पे। ठीक है मैं कलर चेंज कर लेता हूँ लाइन को प्लॉट्स करने के लिए। देखिए गाइस मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है गाइस मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब फिर से मैं डॉट्स लगाऊंगा सेकेंड इक्वेशन के लिए। आप भी ऐसे करना गाइस, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट हो जाए तो उसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। और देखिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे है वो पॉइंट, ठीक है। फिर है 2 2, इसमें भी दो चीज़ें सेम है, एक पॉइंट तो यहीं पे है 2 2, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है गाइस। फिर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं गाइस यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। कहाँ गया वो ग्रीन कलर, ठीक है गाइस देखिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे 2,2, ठीक है गाइस। मैं चलो पॉइंट्स पे लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, फिर उस पॉइंट्स के बारे में लिख दूंगा, ठीक है। पहले सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं हम, ठीक है गाइस। ये क्या था हमारा 3,4, ये था हमारा 2,2,
और ये क्या था हमारा गाइस 3,0, ये क्या था हमारा 1,0 और ये कौन सा पॉइंट था गाइस 1,4। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब देख सकते हैं गाइस आप जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए गाइस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये देखिए जो गाइस इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये है 2,2। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे गाइस। ठीक है, ये क्या है गाइस इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे विच इज 2,2 गाइस। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है इस इक्वेशन का, एक ही सॉल्यूशन होगा और वो 2,2 पॉइंट होंगे। मतलब देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिला है हमें, एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, वन यूनिक सॉल्यूशन हमें मिला है। ठीक है गाइस, और वो वन यूनिक सॉल्यूशन क्या है 2,2। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू भी 2 है। अब हम इक्वेशन में डाल के इसे सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा सही है या गलत गाइस। ठीक है, देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 2x + y - 6 = 0। क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन 2x + y - 6 = 0 गाइस। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी गाइस यहाँ पे। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं, x की वैल्यू को 2 रख देते और y की वैल्यू भी 2 रख देते। -6 = 0, 2 2 = 4 + 2 - 6 = 0, 4 + 2 6 - 6 = 0, 0 = 0। ठीक है गाइस, ये देखिए पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है क्योंकि LHS RHS के बराबर आ गया है। यही कंडीशन होती है, LHS RHS के बराबर आ जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। और देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या थी 2x था, वो देख लेता हूँ मैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी गाइस, सॉरी 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4। ठीक है, 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4। ठीक है गाइस, 4x, ठीक है 8। ओके ओके गाइस, ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते 2, x की वैल्यू और y की वैल्यू भी 2 थी। -4 = 0, ये y की वैल्यू रखी गाइस ब्रैकेट में और ये x की वैल्यू 4 2 जा 8 -2 -4 = 0। अब देखिए माइनस माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस का 8 -8 क्या हो जाएगा 0 और ये भी 0। इधर भी LHS = RHS आ गया, तो हमने क्या करा गाइस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेटिस्फाइड द इक्वेशन एज वेल। ओके, सेटिस्फाइड बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करा है गाइस सेटिस्फाई कर लिया है। ठीक है गाइस, तो हमारा आंसर सही है 2,2। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 किसका गाइस, 4th एक्सरसाइज का। ठीक है, 4th क्वेश्चन का एक्सरसाइज तो 3.2 है गाइस। ठीक है, आज तक के लिए गाइस हम यहीं तक रखते हैं हमारा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम इसके आगे सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक कितने क्वेश्चन है, लेट मी सी, शायद खत्म भी हो जाएगा ये गाइस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में खत्म भी हो जाएगा हमारा वीडियो गाइस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जिसका नाम है कोडशिप, और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि कमेंट पढ़ के अदर स्टूडेंट्स भी देखते हैं कि वीडियोस की क्वालिटी कैसी, तभी वो अपना जो अपना टाइम है उसको पुट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं वीडियो देखने में। ठीक है गाइस, तो यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उन ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं। उन ग्रुप्स की लिंक व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस नीचे। ठीक है, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो उस ग्रुप्स को। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।